हाय स्टूडेंट्स, ओम शिव पांडे ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नंदलाल सर आज का टॉपिक लेकर हाजिर हूँ आपके बीच में। आज का टॉपिक है नरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कथन कहते हैं। ये टॉपिक हमने लिया है कक्षा 11 और 12 के पहले चैप्टर से। ग्रामर का पहला चैप्टर है नरेशन का। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे नरेशन टॉपिक पर। नरेशन आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसको कथन कहते हैं या इसी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। तो किसी भी बात को आप दो तरह से कह सकते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। डेफिनेशन है डायरेक्ट स्पीच का। When we take the exact words of the speaker, then it is called direct speech. When we take the exact words of the speaker, when we take the exact words of the speaker, then it is called direct speech. जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों कह देते हैं तो डायरेक्ट स्पीच होता है। और जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कह करके उसमें आवश्यक परिवर्तन करते हुए उस विचार को रखना अपने शब्दों के माध्यम से, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच की परिभाषा इस तरह से हो जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच when we do not take the exact words of the speaker and express his ideas in our own words, then it is called indirect speech. तो स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे डेफिनेशन, आप याद रखेंगे डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो लेसन है, इसके अंतर्गत हम ये सीखते हैं कि नरेशन को हम 5 प्रकार के वाक्य जो हमको मिले हैं उन्हीं का परिवर्तन हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं। वो 5 प्रकार के वाक्य आपके इस प्रकार से हैं। इसमें इसको मिटा दे रहे हम। इसमें पहला आपका होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है सेकंड इंट्रोगेटिव। थर्ड आपका होता है इंपरेटिव। फोर्थ होता है आपका ऑप्टेटिव। और फिफ्थ होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी इसकी होती है। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग सूचनात्मक या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। ये होता है आपका सूचनात्मक या कथनात्मक वाक्य। और इंट्रोगेटिव आपका पता ही आपको है, प्रश्नवाचक होता है। ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस आपका है आदेशात्मक होता है। और चौथा आपका ऑप्टेटिव है, जिसे इच्छा सूचक कहा जाता है। और लास्ट आपका एक्सक्लेमेटरी है, विस्मय सूचक।
देखिए इस 5 प्रकार के वाक्यों को एक साथ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम आज के वीडियो में एक पहला टॉपिक आपका नोट करते हैं, असर्टिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन। तो पहला टॉपिक आपका है असर्टिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने चल रहे हैं। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें आप जान लें। मान लो एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, राम सेज टू सीता, और स्पीच में ले लेते हैं रोहन गोes टू स्कूल। एक सेंटेंस लिया है यहाँ पे, राम सेज टू सीता, इन्वर्टेड कामा के अंदर रोहन गोes टू स्कूल। यहाँ समझ लेना है कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ भाग है इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इधर रखा हुआ इन्वर्टेड कामा के बाहर इसको रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इसको आरबी, ये आरबी होता है और ये आरएस होता है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आप आरबी और आरएस को नोट कर लिए होंगे, समझ लें। राम सेज लिखा है, प्रेजेंट टेंस में है। आप पहले भी कक्षा 10 की कक्षाओं में इसको जान चुके हैं किस आधार पर इसको बदलते हैं, कैसे। आप थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे अपने आप को। यहाँ पर लिखा है राम सेज टू सीता, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और रोहन गोes टू स्कूल रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब हम चेंज करेंगे इसको, तो राम सेज टू सीता, यानी कि आप नियमतः लिख सकते हैं राम टेल्स सीता, राम टेल्स सीता। कंजक्शन हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर लेते हैं। इधर प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है तो उतार लेते हैं रोहन। टेंस नहीं बदलता है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस में है, रोहन गोes टू स्कूल। अब आप नियम के रूप में इसको नोट कर सकते हैं। आपने एक सेंटेंस को देखा जो डायरेक्ट में लिखा गया था पहले, फिर उसको इनडायरेक्ट में बदला गया। इसके रूल्स हैं कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को आवश्यकता अनुसार टेल्स, सेज, से या टेल आदि में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत है ये रूल। और उसके बाद टेंस देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा वर्ब फिल्ट आया हुआ है ये प्रेजेंट में अगर है या फ्यूचर में है तो स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। अगर ये पास्ट टेंस में होता तो स्पीच के टेंस को बदल देते। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इससे टेंस को चेंज नहीं किया गया। दूसरा रूल आपका होता है प्रोनाउन बदलने का। आप वर्ब क्लियर कर लेंगे, कैसे बनेगा, कंजक्शन लगा लेंगे, उसके बाद बात आती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन का रूल आपका इस तरह से होता है, प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम। ये प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम आपका जो होता है, ये क्योंकि हम जानते हैं कि पर्सन 3 होते हैं, पर्सन 3 होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। पर्सन 3 होते हैं। अब इन 3 पर्सन को हम 3 अक्षर के माध्यम से पहचान लेते हैं। एक के नीचे लिख लेते हैं एस, एक के नीचे लिख लेते हैं ओ और एक के नीचे लिख लेते हैं एन। और जो प्रोनाउन का परिवर्तन हमारा चल रहा है वो इसी के आधार पर परिवर्तित कर लेते हैं। यस फॉर होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो।
तो सब्जेक्ट यानी हम फर्स्ट पर्सन को देख ले कौन कौन होते हैं इसके अंतर्गत। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और मी आ जाते हैं, सेकंड के अंतर्गत यू आ जाता है, और बाकी जो बचे ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, गीता, सीता, ये सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा, यस फॉर होता है सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ये ही, सी, इट, दे या कोई नाम, इस तरह से जो यहाँ थर्ड पर्सन के रूप में रहते हैं ये नहीं बदलते हैं। अब इन्हीं पे हमको चेक करना है। अब ध्यान देंगे, आई अगर है तो इसके फैमिली भी होते हैं, आई, मी, माई, माई सेल्फ। और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, वोकेटिव, ये केज होते हैं जो इसके, इसमें से कोई भी वर्ड आया रहेगा अगर आपके सेंटेंस में तो आपको बदलना है। ये नहीं कि सिर्फ आई आया है तो बदल देंगे और माई आया, मी आया, माई सेल्फ आया तो नहीं बदलेंगे। यानी इससे संबंधित जितने इसके वर्ड हैं ये सब बदले जाएंगे, जितने केस हैं। उसी हिसाब से बी का भी बदला जाएगा, उसी हिसाब से यू का भी बदला जाएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे कि हम प्रोनाउन को बदलते हैं SON इन 3 अक्षर के आधार पर। यस को हम सब्जेक्ट मानते हैं, यानी ओ को ऑब्जेक्ट मानते हैं, एन को नो चेंज मानते हैं। फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो बदलने की कोई जरूरत नहीं। अब आइए सेंटेंस देखते हैं कैसे आप इसको बदल पाते हैं। मान लो लिखा है माई फ्रेंड सेज टू मी, इधर लिख दिया आई एम रीडिंग अ बुक, कॉमा क्लोज। एक सेंटेंस आपके सामने है, माई फ्रेंड सेज टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। अब देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में मिल रहा है, तो यानी कि क्लियर हो गया कि हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं माई फ्रेंड टेल्स। यदि सेज टू के साथ ऑब्जेक्ट आया है तो सेज को टेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिर्फ सेज आया होता, टू के साथ ऑब्जेक्ट न लगा होता तो हम सेज भी उतार सकते थे, लेकिन सेज टू के साथ ऑब्जेक्ट है तो टेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका टेल्स हो जाएगा, माई फ्रेंड टेल्स मी। स्पीच को वर्ब से जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो असर्टिव में दैट होता है। दैट लगा लिया, माई फ्रेंड टेल्स मी दैट। अब आई आप लिख नहीं सकते हैं, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा, और ये बदलेगा तो यस पे लिखा था यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट में माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड ही मान लेते हैं, कोई थर्ड पर्सन ही है ही, और आई था तो आई एम लगा हुआ था, लेकिन ही है तो इज हो जाएगा, टेंस नहीं बदला है। आई एम तो ही इज उसी टेंस में, रीडिंग बुक। तो जाहिर सी बात आपको क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, किस तरह से इसको बदलेंगे, क्या कंजक्शन लगाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे लिखेंगे, प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे करेंगे, सारे रूल्स को आप पढ़ लेंगे। उस आधार पर आप एक्सरसाइज करेंगे। आपको होम असाइनमेंट के रूप में मैं दे रहा हूं, होम असाइनमेंट के लिए आपको 4-5 सेंटेंस मैं दे रहा हूं, आप नोट कर लें। पहला सेंटेंस नोट करें, सुरेश सेज आई एम ए गुड स्टूडेंट। सुरेश सेज इन्वर्टेड कॉमा में आई एम ए गुड स्टूडेंट, स्टॉप कर लेंगे। दूसरा सेंटेंस नोट कर लेंगे, मीरा सेज टू रहीम, स्पीच में ले लेंगे आई शैल नॉट टीच यू, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज, आई शैल नॉट टीच यू। थर्ड ले लेते हैं, माई फादर
says I do not go to market. फुल स्टॉप. चौथा ले लेते हैं. रमन says to सुमन I shall help you. फुल स्टॉप. कॉमा क्लोज. लास्ट ले लेते हैं. पांचवा आपका हो जाएगा गीता says to महेश. गीता says to महेश I do not play cricket. ये 5 सेंटेंस आपको होम असाइनमेंट के रूप में मिले हैं जिसमें फोकस किया गया है प्रोनाउन परिवर्तन पर. अब हम नरेशन के इस फर्स्ट भाग को, ये हमारा फर्स्ट भाग था, पहले भाग के अंतर्गत हमारा फोकस है प्रोनाउन परिवर्तन नियम पर. प्रोनाउन का परिवर्तन जो आप कर रहे हैं ये आप समझ पाए कि नहीं, इस एक्सरसाइज को करने के बाद फीडबैक के माध्यम से हमें बताएंगे. आज के वीडियो में बस इतना ही. धन्यवाद.